हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी M30। अगर ऐसे चार्जिंग पॉज आए तो आप उसको कैसे आसानी से रिसॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये हैंडसेट देख रहे हैं कि चार्ज नहीं हो रहा है, डिवाइस ओवर हीटिंग आ रहा है, ऑन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो मैं इस वीडियो पर आपको परफेक्ट सोल्यूशन दिखाऊँगा। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करके दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर तो आपको हैंडसेट अगर लिक्विड डैमेज हो जाए तो लिक्विड डैमेज से ही ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है। अगर लिक्विड डैमेज नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन 99% तो लिक्विड डैमेज से आता है। इसलिए मैंने ऊपर की तरफ भी ये जो शील्ड है इसको निकाल दिया, क्योंकि हम पहले चेक करें कि लिक्विड डैमेज है कि नहीं। लिक्विड डैमेज मदरबोर्ड को भी निकाल के दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा डैमेज हुआ है, देखिए जो इसका जो लिटमस पेपर है वो भी लाल रेड कलर का हो गया है। तो मदरबोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, मदरबोर्ड पर ज़्यादा डैमेज नहीं आया है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके पास आए कि वो डिवाइस ओवर हीटिंग, तो सबसे पहले जो कोई भी मॉडल हो आपको सिर्फ उसको चेक करना है कि उसका जो थर्मिस्टर है वो कहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये थर्मिस्टर से ही आता है। तो मदरबोर्ड पर हमें काम नहीं करना है। अगर आपके पास सब बोर्ड है तो सब बोर्ड चेंज कर दीजिए, अगर नहीं है तो इसी सब बोर्ड के ऊपर आप रिपेयर करके उसको रिसॉल्व कीजिए। तो चलिए मैं इस सब बोर्ड के ऊपर एक कंपोनेंट चेंज करके इसका रिसॉल्व करता हूँ। ये जो सब बोर्ड है ये अलग से है, इसका M30 का नहीं है और दूसरे मॉडल का है। इससे मैं कंपोनेंट निकल के इस पर लगाऊंगा। ये शायद A50s का, ये पर फिंगरप्रिंट का लगा हुआ है, लेकिन इस पर नहीं है। तो देखिए हमें ये जो कंपोनेंट है, फर्स्ट तो हम इसको चेंज करेंगे और ये कंपोनेंट आपको सैमसंग का सारे सब बोर्ड पर मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम इसको रिमूव करेंगे उसके बाद, और उससे पहले तो हमें इसको चेक करना है, क्योंकि थर्मिस्टर का एक तरफ ग्राउंड होता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव होता है। तो चेक कर लेते हैं कि इसका ग्राउंड कौन सी तरफ है। तो लेफ़्ट की तरफ इसका ग्राउंड है और इस तरफ कंपोनेंट है। अब हमें ये जो सब बोर्ड है इस सब बोर्ड से निकल कर उस पर लगाना है। तो ये रहा इसका थर्मिस्टर, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास A50s का सब बोर्ड है तो ये रहेगा इसका थर्मिस्टर। तो हमने इसका जो लेफ्ट की तरफ था वो ग्राउंड था, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे ऐसे, और इसका चेक कर लेते हैं कि इसका ग्राउंड कौन सी तरफ है। तो हमें इसको ऐसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ग्राउंड नीचे की तरफ है। ठीक है।
तो देखिए ये अच्छे से सोल्डर हो गया है। अब इसको थोड़ा अच्छे से क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद ही चेक करेंगे। सो फ्रेंड, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अगर ऐसे और भी कोई प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।